कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कोई कमी होती नहीं दिख रही। झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का बढ़ना तय है। सत्ता शीर्ष पर बनी सहमति के मुताबिक महामारी के प्रकोप को देखते हुए अभी लॉकडाउन को जारी रखना ही राज्य हित में है। 29 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 से 10 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी अधिसूचना 28 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। जेएमएम ने भी 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। वहीं कांग्रेस भी इसे जारी रखने के पक्ष में नजर आ रही है। 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम चीजों पर सख्ती बरती गई थी। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य ये था कि राज्य में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन टूटेगी। संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन संक्रमितों और मरने वालों के आंकड़े मिल रहे हैं, वे चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में एक सख्त लॉकडाउन की तरफ सूबा बढ़ रहा है। जमशेदपुर से सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं। इस मामले पर अपडेट लेते हैं। प्रवीण, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगता है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और आगे बढ़ाया जाए या फिर सख्त लॉकडाउन की जरूरत राज्य में दिख रही है? जी आशा, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हालांकि कल जो है बहुत दिनों के बाद एक राहत भरी खबर आई कि 934 जो संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और संक्रमित मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 614 संक्रमित मरीजों की जो है पुष्टि हुई और मौत के अगर आंकड़ों की बात करें तो 14 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मृत्यु दर में कोई कमी होते नहीं दिख रही है, लेकिन जो संक्रमित मरीजों के जो स्वस्थ होकर लौटे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अभी जिले में 30,463 संक्रमित मरीजों की संख्या, जिसमें 21,161 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हो गए और एक्टिव केस जो हैं 7,093 हैं। इस तरह से मौत के अगर आंकड़े की बात करें तो कुल 553 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। तो स्थिति जो है वो भयावह है। हालांकि बीच बीच में जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मरीजों के जो स्वस्थ होने की जो रफ्तार है वो भी, उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी लगातार वृद्धि हो रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई, मिनी लॉकडाउन की घोषणा करने के बावजूद जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसएसपी हैं, वो सड़क पर उतरकर लोगों को मतलब सुरक्षा के पाठ पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए आशिया, क्योंकि जो स्थिति है वो विकराल हो रही है। लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है। बाजार हाटों की अगर हम बात करें तो बाजार हाटों में धड़ल्ले से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, मास्क को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि 60 से 70% लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं, जो अभी भी अनभिज्ञ हैं इस वैश्विक महामारी से। उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि स्थिति कितनी विकराल होती जाएगी। कल की अगर हम बात करें तो कल रात में जिले के उपायुक्त, एसएसपी और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सड़क पर उतरे, लोगों को फटकार लगाई। जितने भी बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें फटकार लगाई गई, उन्हें घंटों सजा के तौर पर उन्हें घंटों खड़ा किया गया ताकि लोग सुधरे, समझे। लेकिन आशिया, लोग ना ही समझने को तैयार हो रहे हैं, ना ही उन्हें स्थिति से वे बेखौफ स्थिति से मतलब अनभिज्ञ होकर सड़क पर निकल जा रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं, जो आम लोगों से जब हमने बात की तो आम लोगों का कहना है कि जो स्थिति है संपूर्ण लॉकडाउन हो जाना चाहिए। इससे क्या है कि अगर 2-4 दिनों का समय मिल जाए और पूरे राज्य में अगर कुछ दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए तो ये कोरोना की जो चैन है इसको तोड़ने में राज्य सरकार सफल होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं परेशानियां, अभी हम कल की बात करें, कल परसों की बात करें, 2 दिनों से रैपिड किट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सदर अस्पताल में रैपिड जांच नहीं हुआ। तो इस दौरान काफी कुछ परिजनों का हंगामा भी हुआ, क्योंकि अब यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साफ कर दिया गया है कि जितने भी मरीज जो हैं, चाहे वो टीका लेने के लिए अस्पताल परिसर में प्रवेश करेंगे या फिर अपने इलाज के लिए अस्पताल परिसर में प्रवेश करेंगे, उन्हें रैपिड से जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन रैपिड किट के खत्म हो जाने से सदर अस्पताल, जुगसलाई सीएससी, टाटा नगर रेलवे स्टेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आशिया, सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री संक्रमित राज्यों से आ रहे हैं और उनकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टाटा नगर रेलवे स्टेशन में रैपिड किट 2 से 3 दिनों से खत्म है, जिसकी वजह से यात्री जो है वो बिना जांच कराए ही कैसे टूटेगा कोरोना का चेन। अगर ऐसे ही जो राष्ट्र, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, वहां से अगर आते हैं ऐसे यात्री
और बिना टेस्ट के उन्हें जाने दिया जाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण किस रफ्तार के साथ बढ़ेगा। बिल्कुल आशिया, ये तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हालांकि हमने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर AK लाल सिविल सर्जन जो जिले के हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि रांची से ही रैपिड किट नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी होगी आशिया, क्योंकि जो यात्री संक्रमित राज्यों से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, और वो सीधे अपने घर को प्रस्थान कर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि और कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो धड़ल्ले से अपने घर को प्रस्थान कर जा रहे हैं, बाजारों में निकल जा रहे हैं, बेहिचक वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ऐसे में एक डरावना माहौल जो है वो और उत्पन्न होगा। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो जितने पदाधिकारी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रैपिड किट की जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसे फिलहाल रांची से मंगा लिया गया है, और आज मंगलवार को कहा जा रहा था कि मंगलवार तक ये समस्या दूर हो जाएगी। अब तो देखने बनेगा कि अब हम फील्ड में निकलते हैं तभी पता चल पाएगा कि जो वास्तविक स्थिति वो क्या है। हालांकि आशिया, अभी भी लोगों को संभलने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी में उतर गए हैं, कुछ लोग जो हैं आपदा को अवसर में बदलने के लिए, जैसे कि कल जो है जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी अभियान चला करके 2 लैबों को जो है वो सील किया गया, क्योंकि रैपिड की जो है कालाबाजारी हो रही थी, जांच के नाम पर 1100 रुपए वसूले जा रहे थे। ये अपने आप में एक शर्मनाक वाकया है जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ लोग जो है वैश्विक महामारी की जद में हैं, अपने प्राण को जो है वो त्याग दे रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हैं समाज में और जो कि इसको अवसर के रूप में बदल रहे हैं और कमाने की होड़ लगी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों को गुप्त आधार पर सूचना के लिए भी बात कही जा रही है कि अगर ऐसी जानकारी किसी भी व्यक्ति को मिले, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर वो डायरेक्ट संपर्क कर उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा और सामने वाले पर कार्रवाई होगी। मतलब जिला प्रशासन के द्वारा लगातार वो अथक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, अगर लोगों से वैश्विक महामारी के नाम पर कालाबाजारी हो रही है तो उसे रोका जाए। लेकिन फिर भी आम जो व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति जो जिन्हें समझने की जरूरत है, जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 50 से 60% जो लोग हैं आशिया, वो बिल्कुल अपने आप को स्वतः लॉकडाउन की तरफ वो कूच कर गए। कहने का मतलब है कि अगर उन्हें परमिशन भी है, अनुमति भी है, गाइडलाइन के तहत अगर वो अपने प्रतिष्ठानों को खोल भी सकते हैं, तो लेकिन वो खोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों, अपने आस पड़ोस, अपने शहर, अपने समाज, अपने राज्य को संक्रमित करेंगे। और दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं हमारे राज्य में या हमारे जिले में जो लोग समझना नहीं चाहते और चोरी छुपे प्रतिष्ठानों को खोल रहे हैं, ग्राहकों को अपने दुकान में प्रवेश करवा रहे हैं, जिससे खुद तो संक्रमित हो रहे हैं, औरों को भी इसके चपेट में लाने में कतई वो पीछे नहीं हट रहे। तो अपने आप में काफी शर्म की बात है। लोगों को समझने की जरूरत है कि हम ऐसे संकट की दौर से गुजर रहे हैं जिस समय हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं सुरक्षित रहते हुए औरों का भी पूरी तरह से ख्याल रखे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरे हैं, लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं, और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो अपने आप में चारों तरफ का दृश्य देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अपने द्वारा दूसरों की रक्षा, स्वयं सुरक्षित होते हुए दूसरों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी उतरे। तो ऐसे में हमें भी समझने की जरूरत है आशिया कि हम कितने सजग हैं, हम कितने सतर्क हैं, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं, हमारे चलते किसी और की जान जो है जोखिम में ना पड़े, इसका पूरी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा अपने लिए, अपनों के लिए, ताकि वो अब घरों से बाहर बिना ज़रूरत ना निकलें। और लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई जगह खामियां रह जा रही हैं जिसकी वजह से संक्रमण ये फैल रहा है। टेस्ट किट नहीं पहुंच पा रहा, जैसे यात्रियों की जांच नहीं हो पा रही, और संक्रमण इससे और फैलता हुआ नजर आएगा।